जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर 2 पढ़ना है। ये हम लोग का लास्ट क्या है, लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट है। इसके बाद आपका चैप्टर क्या आपका बायोलॉजी का चैप्टर 2 श्वसन आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए लास्ट टॉपिक में हम लोग आज देखेंगे क्या है। आपका टॉपिक क्या है, बोला है फेफड़े और रक्त संचरण के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान। क्या बोला है, फेफड़े और रक्त संचरण के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान, ही ना बोला है आपका। तो बोला है देखिए, तो फेफड़े और क्या है, रक्त संचरण मतलब जिसका संचरण परिवहन होता है वहां पर। तो बोला है फेफड़े और रक्त संचरण संचरण के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान देख रहे थे। बोला है आपका श्वासोच्छ्वास। क्या बोला है, श्वासोच्छ्वास क्या है। तो देखिए इसमें ना हम श्वसन श्वासोच्छ्वास हम लोग पीछे देख चुके, किसे कहते हैं। श्वसन की दो अवस्था है, प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिले क्या बनता है, श्वासोच्छ्वास का निर्माण करती है। तो प्रश्वास किसे कहते हैं, जो श्वसन की जो क्रिया होता है ना, श्वसन लेने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं। श्वसन छोड़ने की क्रिया कहते हैं उच्छ्वास कहते हैं। मतलब श्वसन लेने या छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्छ्वास, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम लोग अभी समझेंगे क्या है फेफड़े और, देखिए फेफड़े और रुधिर परिवहन मतलब रक्त संचरण के बारे में जानेंगे। तो देखिए हम लोग जब है ना, तो श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया होता है तो उसमें क्या होता है, हम लोग वायुमंडल से, कहाँ से, वायुमंडल से मतलब लेते हैं ऑक्सीजन, ले ग्रहण करते, क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और उसका ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद कहाँ जाता है आपका, कहाँ जाएगा ना, मतलब नासिक छिद्र हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद कहाँ जाता है, ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाया जाता है आपको, पहले कहाँ, पहले आपको हृदय में पहुंचा, हृदय से आपका कहाँ फेफड़ा में, वहाँ कहाँ पहुंचता है, फेफड़ा में पहुंचा जाता है। ये देखिए आपका ये क्या है, फेफड़ा, ये दोनों क्या है आपका फेफड़ा। तो फेफड़ा में ऑक्सीजन लाया जाता है, वहां पर ना क्या करता है, ऑक्सीजन को ना क्या है, ऑक्सीजन को किस में डाला जाता है, हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन में। वायु कोष्टिका होता है ना, वहां से क्या करता है, वायु कोष्टिका से मतलब फेफड़े में होता है क्या होता है, वायु कोष्टिका होता है छोटे छोटे। वहां से हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है, क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने में मिला लेता है। वायु कोशिका को मिलाता है, भले वायु कोशिका से ऑक्सीजन क्या ले, ऑक्सीजन को कौन लेता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए क्या करता है, रुधिर की सहायता से क्या करता है, पूरे शरीर के पूरे कोशिकाओं तक कहाँ पहुंच जाता है, पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। कहाँ तक पहुंचाया जाता है, पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। क्या होता है, देखिए आपका पूरे कोशिका, तो वही बोला रुधिर के हीमोग्लोबिन द्वारा O2 का ग्रहण क्या कर रहा है, तो रुधिर क्या करता है, रुधिर मतलब रक्त कब कब ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन द्वारा, किसके द्वारा, तो हीमोग्लोबिन द्वारा द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है कौन, रक्त। रक्त जब ऑक्सीजन ग्रहण करके तो रक्त की सहायता से ऑक्सीजन O2 का कोशिकाओं में प्रसरण, मतलब O2 का कोशिकाओं में प्रसरण कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। वह क्या करता है, पहले नासिक छिद्र ऑक्सीजन आता है, फेफड़ा में जाता है, फिर हृदय में, और वहां से क्या होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण कौन करता है, रुधिर, रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर, फिर उसके बाद क्या होता है, O2 का कोशिकाओं में प्रसरण, कोशिकाओं तक प्रसरण मतलब मिला देना, आप पहुंचा देना, पहुंचाता है, क्या होता है, पहुंचाता है। अब पहुंचाने के थ्रू क्या होता है, यहाँ देखिए उत्तक कोशिका या कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का टूटना, जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या निकलता है, ग्लूकोज जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त, जो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा तो आवश्यक है, लेकिन जी हमारे शरीर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं, ये हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं, हानिकारक, जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मुक्त हुआ ना, भले निकला ना, ये बना ना, इसी को हम लोग क्या शरीर से बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं, तो शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या होता है, ये क्या है, ऑक्सीजन ना कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त में ही स्वयं विलीन हो जाता है। क्या होता है, मिल जाते हैं, रक्त में मिलने के बाद कहाँ पहुंचता है आपको, तो देखिए CO2 ना रक्त में क्या होता है, मिलते हैं, तो यहाँ से रक्त द्वारा क्या होता है, CO2 का क्या होता है, रुधिर में CO2 का प्रसरण, मतलब क्या करता है, CO2 किस में, रक्त में, किस में मिल जाते हैं, रक्त में मिल जाते हैं। रक्त में मिलने के कारण क्या होता है, रुधिर में फेफड़े के CO2 का ग्रहण होता है। क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं लेता है, रक्त में तो हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं किस में, रक्त में मिल जाते हैं। और रक्त के माध्यम से क्या होता है, रक्त के माध्यम से क्या होता है, धीरे धीरे कहाँ पहुँचता है आपका, ये ऑक्सीजन इधर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है आपका, यहाँ से चला जाता है। तो देखिए ये होता है कार्बन, क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है, यहाँ से क्या करेंगे, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलता है, क्या निकलता है बाहर, ऑक्सीजन यहाँ से क्या होता है, ग्लूकोज में आता है, क्या पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए। देखिए ग्लूकोज यहाँ से आएगा, क्या आपका ग्लूकोज, ऑक्सीजन आएगा, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर बाहर करना, तो ये उत्तक कोशिका में होता है ना, देखिए तो यहाँ से क्या करे, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करना, बाहर करना, तो क्या कर, रुधिर फेफड़ा में CO2 का ग्रहण और रुधिर में CO2 का प्रसरण, मतलब रक्त में स्वयं ही कार्बन डाइऑक्साइड परिसंचरण होता है, प्रसरण होता है, मतलब मिल जाता है, उसको रक्त क्या करता है, फिर कहाँ पहुँचाता है,
फेफड़ा में क्या, फेफड़ा में क्या होता है, फेफड़ा पे यहाँ रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रक्त में क्या होता है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, तो क्या करता है, इसको ना अलग करता है, क्या करता है, अलग कर दिया जाता है, क्या क्या होता है, अलग कर दिया जाता है फेफड़े में, और रक्त को ये दोनों एक साथ मिला हुआ था, तो यहाँ से रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है और रक्त को अलग कर दिया। रक्त को अलग करने पर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, इसको ना फेफड़ा की सहायता से बाहर श्वास नली के द्वारा नासिक छीद से बाहर निकल, क्या होता है, बाहर, क्या देखिए ये हो गया आपका, बाहर निकाल दिया जाता है। तो याद रखिए ये जो क्रिया हुआ ना, इसी को हम लोग कहते हैं श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो शोषण लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। चाहे शोषण की दो अवस्था है, प्रश्वास और उच्छ्वास में क्या करता है, श्वासोच्छ्वास की निर्माण करता है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद करिए, फिगर याद करिए, कभी कभी 5 नंबर में आता है, कितने नंबर में, 5 नंबर आपको कभी कभी पूछ देता है। तो ये आपका लास्ट वीडियो था, इसको आप अच्छी तरह से याद करते हैं। पहले क्या होता है, नासिक छिद्र द्वारा हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण क्या होता है, फेफड़े में आता है, हृदय में आता है, वहां से क्या फेफड़ा में, फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा के जो होता है ना, वायु कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचता है, वायु कोशिका से कौन ले लेता है, हीमोग्लोबिन, रक्त में होता है ना आपका, तो वायु कोशिका से कौन लेता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में, रक्त में पाया जाता है, तो रक्त में जो होता है ना ऑक्सीजन कौन लेता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, पूरे कोशिकाओं तक, कहाँ पहुंचाता है, पूरे कोशिकाओं तक पहुंचता है। जब कब, जब ग्लूकोज का विखंडन होता है, क्या होता है, ग्लूकोज का यहाँ देखिए, ग्लूकोज का विखंडन होने के कारण क्या होता है, उसमें क्या मुक्त होता है, ऊर्जा। पूरे कोशिका ले लिया, उसके बाद किसका, ग्लूकोज का भी विखंडन होगा ऑक्सीजन की क्रिया में, तो वो होता है, तो ऊर्जा मुक्त होता है। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसे बाहर निकालने के लिए क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं क्या होता है, तो स्वयं रक्त में घुल जाता है। रक्त में घुलने के बाद रक्त क्या करता है, फिर रक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त होता है ना, वो हानिकारक होता है, उसको कहाँ, रक्त में, फेफड़ा में कहाँ पहुंचाता है, फेफड़ा, फेफड़ा क्या करता है, रक्त को अलग, रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है, रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, फिर फेफड़ा श्वास नली की सहायता से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो ये क्रिया जो है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो चलिए आप देखेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखिए क्या है हम लोग का, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखिए ये सब पूछ देता है, कभी कभी एग्जाम में बहुत बार आता है, तो इसलिए सर जो बताया ना, सभी अभी जो बताया सब वीवीआई, तो इसको भी आप अच्छे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो बोला है ऑक्सीजन उपस्थित हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन उपस्थित हीमोग्लोबिन क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मान लीजिए ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन को O2, इसमें क्या मिला देना है, हीमोग्लोबिन। इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन उपस्थित हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन उपस्थित हीमोग्लोबिन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन उपस्थित हीमोग्लोबिन क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन उपस्थित हीमोग्लोबिन क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन उपस्थित हीमोग्लोबिन को कहते हैं ऑक्सीजन। तो याद रखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, O2 होता है, क्या होता है, O2। इसी को, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो याद रखिए ऑक्सीजन उपस्थित हीमोग्लोबिन क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब क्या है, कार्बोक्सी, क्या बोला है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो बोला है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा ना, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए कार्बन CO2 आई किसके, हीमोग्लोबिन, जब घुलेगा तो इसको क्या बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या, हीमोग्लोबिन। जब दोनों की अभिक्रिया हो जाएगा तो क्या कब बनेगा, कार्बोक्सी, क्या बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या बन जाएगा आपका, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो याद रखिए कार्बन उपस्थित हीमोग्लोबिन कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। आपका क्या हो गया, चैप्टर आपका यहीं तक द एंड चैप्टर क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया। आपका चैप्टर यहीं तक समाप्त, आपका लास्ट टॉपिक यही था, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन और रुधिर वाला जो तो अभी दिखाए थे, फेफड़ा और रक्त परिसंचरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। अब इसके बाद देखे तो ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिन। अब आपका चैप्टर द एंड हो गया। इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन से देखिए, इसका पहला चैप्टर थोड़ा सा नहीं छूटा हुआ है, उसको कर देंगे आप जल्दी है। तो आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 बायोलॉजी का हो गया। लाइव में अभी क्या चल रहा है आपका, लाइव में चल रहा है जनन, तो उसको भी आप लोग जरूर अटेंड करिए। लाइव 7:30 बजे चलता है, उसको भी आप लोग अटेंड जरूर कीजिएगा। देखिए इसको आप अच्छे तरह से याद करिए। वीडियो अच्छा लगे तो क्या दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करना नहीं कि हाँ कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना नहीं करना, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर बनाइएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर खुद से बना लीजिएगा, नहीं बने तो हमसे पूछिएगा, क्वेश्चन आंसर भी बना के दे देंगे आपको। चलिए वीडियो आज
आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे।